नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीबीआर इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एसएससी एमटीएस 2024 के 17 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ठीक है, जो कि बच्चों के द्वारा मुझे भेजे गए थे। तो आपका समय ना बर्बाद करते हुए मैं पहले इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और डायरेक्ट क्वेश्चन देखता हूँ। ओलंपिक में स्विमिंग पूल की लंबाई कितनी होती है, ये पूछा गया था। तो ओलंपिक में स्विमिंग पूल की लंबाई होती है 50 मीटर और उसकी चौड़ाई होती है 2.5 मीटर। ये क्वेश्चन आया हुआ था स्पोर्ट्स से ही कि 1983 का जो वर्ल्ड कप भारत ने जीता वो किसकी कप्तानी में जीता था। तो कपिल देव जी की कप्तानी में जीता था। 2011 का जो वर्ल्ड कप जीता था भारत ने, वो उस समय महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे। यह फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है। फिर आया था लोकसभा सदस्यता सदस्यों के लिए जो योग्यता का वर्णन है अनुच्छेद कितना में है। तो अनुच्छेद 84 में लोकसभा की सदस्यों के लिए योग्यता का वर्णन है ना। और लोकसभा का वर्णन कितना में है, अनुच्छेद 81 में। और 79 में है संसद का वर्णन, 80 में है राज्यसभा का वर्णन। कैसे याद रखोगे, सरल सरल स से हो गया, सरल से आप याद रखो 79 संसद, र से हो गया राज्यसभा 80। ठीक है, और उसके बाद लोकसभा 81, ऐसे याद रख सकते हो। और 85 में जो है लोकसभा भंग, यानी कि उसका बात किया गया है अनुच्छेद 85 में। ठीक है दोस्तों। फिर आया हुआ था देवदास जो उपन्यास है उसके लेखक कौन है। तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जो थे वो देवदास उपन्यास के लेखक थे। दोस्तों, मेरी तबीयत सही नहीं है, टाइफाइड हो गया है। अभी मैं जस्ट जांच करवा के आया, विडाल टेस्ट सीबीसी हुआ है सारा। देखिए, अभी दवाई खाया हूँ, पूरा पसीना भी आ रहा है मुझे। आगे देखते हैं, मुस्लिमों का शोक का त्योहार क्या कौन सा है, ये पूछा गया था। तो जो मुहर्रम है मुस्लिमों का शोक का त्योहार है। एक प्रश्न और आया हुआ था, गीता चंद्रन को 2007 में पद्मश्री मिला था। वे किस नृत्य से संबंधित है। तो भरतनाट्यम से संबंधित है। भरतनाट्यम कहाँ का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो तमिलनाडु का जो है वो शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है दोस्तों। रघुवर दास किस राज्य के राज्यपाल हैं, ये पूछा गया था। तो उड़ीसा के राज्यपाल हैं और 26वें नंबर के राज्यपाल हैं। उड़ीसा के भी मुख्यमंत्री चेंज हुए थे, पहले नवीन पटनायक थे, अभी जो बने मोहन चरण मांझी बने वहां के मुख्यमंत्री। ठीक है। फिर आया था बहुआयामी गरीबी सूचकांक में जो है सबसे कम गरीब पूछा गया था। सबसे कम गरीब कहने का मतलब जो सबसे अमीर होगा। तो जो केरला है वो सबसे अमीर है। और केरला के बाद कौन आता है, केरला शायद ऑप्शन में नहीं था, तो फिर गोवा होगा। उसके बाद फिर सिक्किम होगा। ठीक है। उसके और अगर गरीब पूछा जाता सबसे गरीब, तो वहां पे बिहार होता। ठीक है दोस्तों। फिर आया हुआ था गग्गे खान। गग्गे खान जो है वो किस घराने से संबंधित है। तो ये आगरा घराने से संबंधित है। अगर घग्गे नजीर खान आया होगा तो वो मेवाती घराना से संबंधित होगा। अगर पूछा जाए सबसे पुराना घराना कौन सा है, तो ग्वालियर घराना सबसे पुराना है, जो कि तानसेन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। आगे हम, हाँ, एक बिरजू महाराज जो है वो किस घराने से संबंधित है। तो लखनऊ घराने से संबंधित है बिरजू महाराज। बिरजू महाराज कथक नृत्य से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, सिंकोना का वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में सिंकोना का वृक्ष पाया जाता है। और सिंकोना जो है वो मलेरिया रोग में इसके उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे। तो पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु। और पल्लव वंश के बाद आया था राष्ट्रकूट वंश। और राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक थे वे थे दंती दुर्ग। फिर आया हुआ था जैमिनी जो है, जैमिनी का उल्लेख किसमें मिलता है। तो जैमिनी का उल्लेख पुराणों में मिलता है। जैमिनी कौन थे। तो पूर्व मीमांसा दर्शन के जो है प्रवर्तक थे, प्रतिपादक थे। और अगर पूर्व मीमांसा के जैमिनी थे, उत्तर मीमांसा के थे बादरायण। ये भी जो दर्शन से जो संबंधित जो प्रश्न है, ये सारे सांख्य दर्शन, ठीक है, ये सारे जो है मैंने अपने वीडियो में करवा रखा है एक जगह। बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, है ना। उस समय बंगाल के वायसराय कौन थे, लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था, 1911 में। आपको याद होगा दिल्ली में दरबार लगा था, दिल्ली दरबार, जो कि इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और मैरी भारत आए हुए थे। उस समय बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था। फिर आया हुआ था अगला क्वेश्चन, गोदाम निर्माण सब्सिडी योजना किसने चलाया। ये नाबार्ड ने चलाया है। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, 1982 में। इसका मुख्यालय है मुंबई में। ठीक है। नाबार्ड जो है ये गोदाम निर्माण सब्सिडी योजना शुरू किया है, जिसके तहत जो है 50 लाख रुपए तक का सब्सिडी ये प्रोवाइड करवाता है। अगला जो प्रश्न आया था, पेंडा खेती कहाँ किया जाता है। पेंडा खेती आंध्र प्रदेश में किया जाता है। कल पूछा गया था झूम कृषि। तो झूम कृषि जो है उत्तर पूर्व भारत में झूम कृषि को झूम नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट में उसको कुमारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और हम देखेंगे तो आया हुआ था, भारत में गरीबी रेखा से नीचे का प्रतिशत कितना है। तो गरीबी रेखा से नीचे का जो प्रतिशत है नीति आयोग के अनुसार जो है
वो है ग्रामीण भारत में 25.7%, जो कि गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं, और शहरी भारत में 13.7% जो है शहरी में गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं। फिर आया हुआ था बच्चों का दिल 135 बार धड़कता है, उसको हर्ट्ज में कन्वर्ट करने के लिए आया हुआ था। अगर आप इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप इसको क्या करोगे, 60 से डिवाइड करोगे, और 60 से डिवाइड करोगे तो 2.25 हर्ट्ज इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों आज इतना ही प्रश्न मिल पाया है, और अगर प्रश्न आएगा तो नेक्स्ट जो वीडियो मैं कराऊंगा तो उसमें मैं इसको इंक्लूड कर लूंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच इतना देर बने रहने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।